प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं। हमेशा जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहे, सबको जोड़ते रहे, यही कामना करती हूँ मास्टर्स। आइए सबसे पहले अपने वीडियोज ऑन करें, सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद प्रकट करें, आभार दें और फिर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त गुरुजनों को, समस्त मास्टर्स को और समस्त स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक एंड एस्ट्रल रन के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक किंगडम के, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, सभी असेंडेड रन के मास्टर्स, परम गुरु मंडली, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज और हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर और महाअवतार बाबा जी, हम सब आप सबका जितना भी धन्यवाद करें मास्टर्स उतना कम है। हम सब आपकी हर एक नेमत का शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और हम सब आगे बढ़ते हुए आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर हमेशा अपना हाथ रखें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे और हम सब आपके साथ, आपकी चेतना के साथ हमेशा जुड़े रहे। आप हमें गाइड करें, आपने हमें अभी तक सुरक्षा प्रदान की, आगे भी दें। हम सब के चेतना का विस्तार किया, जो ज्ञान मेधा बुद्धि आपने पाई वो और समझ जो आपने पाई वो हमें भी मिले, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। जन्म पूर्व योजना उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण करें, उनके साथ अलाइन करें आप हमें, और साथ ही साथ हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है उसके साथ आप हमें अलाइन करें, हम उसको पूर्ण कर सकें। हमें सत्य का मार्ग दिखाएं, हम सत्य का चुनाव कर सकें, अपना सत्य देख सकें और सत्य के साथ ही आगे बढ़ सके, सत्य बोलते हुए। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहे और आपका साथ मिलता रहे, आप हमें हमेशा गाइड करते रहे। साथ ही साथ मास्टर, सभी ध्यानियों का शुक्रिया करती हूँ, सभी ग्रुप के मेंबर्स का शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ इस ग्रुप में हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल लव लाइट स्टारशाइन और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और अवनी मैम का भी शुक्रिया करते हैं कि हम सबको समय के साथ साथ हम सब उनके साथ जुड़े हैं और हम सब उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनका आभार प्रकट करें, उनका भी धन्यवाद दें कि आज हमारे बीच में फिर हम एक नया ज्ञान फिर से लेने वाले हैं। थैंक you so much, Masters. Thank you, Apni ma'am. Welcome to Light and Soul once again. एंड जैसा कि आज हम सब जानते हैं, आज हम डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर अपनी माँ बोलने जा रही हैं। मास्टर्स, आप सब जानते हैं शी इज़ फ्रॉम नासिक एट दिस टाइम, वैसे बॉम्बे में भी रही हैं, हैदराबाद में भी। शी इज़ अ सीनियर मास्टर एंड पीएसएसएम की हमारी सीनियर मास्टर हैं और साथ ही साथ शी इज़ अ थर्ड आई मास्टर, एस्ट्रल मास्टर। और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हम सब इनसे सीखते हैं, समझते हैं और कई सारे मैसेजेस भी हमको जो माँ से मिलते हैं तो ये हम सबको बहुत ज्ञानवर्धक बातें हम सबको समझ में आती हैं और हम सबको गाइड करती हैं। आज हम फिर अवनी मैम से मुखातिब हो गए मास्टर। ओवर टू अवनी मैम। वेलकम मैम। Thank you. Thank you so much, Madhu. Thank you so much, Naomi. So, वेलकम मैम। my dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा, सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और इस एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हमारे आध्यात्मिक और एनर्जी के लिए जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा फेमिनाइन एनर्जी एक पार्ट है। और इस फेमिनाइन एनर्जी से जो क्रिएशन है और जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो यहाँ कहा गया है कि फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, इसमें मैस्कुलाइन और बाकी के भी जो इस धरती के जो भी लिविंग नॉन लिविंग है उन सब से कनेक्टेड है।
तो यहाँ पर जो कहा है कि मैस्कुलाइन एनर्जी से ही और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और ये यूनिवर्स के लिए ये जो डिवाइन एनर्जी है ये सेक्रेड बैलेंस है। तो ये दोनों रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहले बताया है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के जो गुण है, जो क्वालिटीज है, जो पहला गुण है कि हम ज्यादा से ज्यादा फेमिनाइन, जो हम स्त्री है तो हमें इंट्यूशन, हमारा जो इनर जो इनर नॉलेज है, इनर फीलिंग्स है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा गट फीलिंग जो मेरे अंदर से कुछ बोल रहा था, इसके लिए मुझे लगा कि ऐसा होने वाला है। सो गट फीलिंग्स से हमारे बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। फिर आध्यात्मिक और साइकिक एबिलिटीज और अवेयरनेस, जो जागरूकता, तो ये पहले हमारे इंट्यूशन से कनेक्टेड है। तो सेकंड पार्ट है कि हर स्त्री एक क्रिएटिव क्रिएशन है, और ये क्रिएशन यूनिवर्सल क्रिएशन के एक भाग है, जहाँ पर हम बच्चे को जन्म देते हैं, और उसके बाद हमारे पास बहुत अद्भुत आइडियाज रहते हैं, और आर्ट, और एक घर को सजाना, और इस दुनिया को किस तरह से सजाना, इस तरह के जो आर्ट है हमारे जीवन में एक अद्भुत रंगों से भर देना, इस तरह का। और हम ट्रांसफॉर्म होते हुए सभी लोग ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, इस तरह का भी भाव होता है। फिर कंपैशन करुणा, क्योंकि कंपैशन सबसे बड़ा एक हथियार बोलिए, एक बहुत बड़ा गुण है एक स्त्री में। और वे हमें पोषण भी करती है, नर्चरिंग भी करती है, और उनके जो सहानुभूति और इमोशनल जो नॉलेज है, इमोशनल जो भीतर में जो डेप्थ है, वो एक स्त्री ही जानती है, और हमेशा अनकंडीशनल लव में रहती है। सेकंड है रिसेप्टिविटी। तो हमारे पास इतने साइकिक एबिलिटीज है, एक सिक्स सेंस है, कि हम बहुत तुरंत हमें पता चलता है कि आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा एक सरेंडर में रहते हैं। अगर हम भक्ति भाव में रहे, या भक्ति पूजा करते रहे, या हम ध्यान करते रहे, लेकिन एक सरेंडर स्थिति में हम भक्ति करते रहते हैं, तो इसके वजह से हम बहुत रिसेप्टिव रहते हैं। जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है हम उसे बहुत एक जागरूकता से रहते हैं, और हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है उसे फ्लो होना चाहिए, किसी को वो रोक के नहीं रखते। सेकंड, फिफ्थ फिफ्थ जो क्वालिटी है हीलिंग, वो तो हमें सब पता है मास्टर्स की। हमारे में जो मातृत्व भाव से जो भी हमारे पास आता है वो इमोशनली हील होते, फिजिकली हो या स्पिरिचुअली। हीलिंग एनर्जीज हमारे में बहुत बचपन से ही होता है, क्योंकि इस फेमिनाइन एनर्जी का बहुत मुख्य क्वालिटी है। तो कनेक्शन सचमुच मास्टर्स, हमारा डीप डीप कनेक्शंस होता है नेचर के साथ, जो साइकिल मून साइकिल से, और हमेशा एक कलेक्टिव एनर्जी में सबको एक साथ लेके चलना, यही मुख्य उद्देश्य रहता है एक फेमिनाइन, एक स्त्री को। सेंसुअलिटी मीन्स कामुकता, क्योंकि हम सब में मिलके रहते हैं। अगर हम गृहस्थ में रहते भी हम सबको संभालते हुए, और हम सभी के इच्छाएं और सभी के जो भी सेंसेस है उसको सबको हम ऑनर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टिज्म मास्टर्स, यहाँ पर हमें बचपन से ही बहुत, जब भी भक्ति मार्ग में भी हो, हम आध्यात्मिक में भी उसी स्थिति में हमें बहुत सारे रिचुअल्स, बचपन में भी हम बहुत सारे पूजा पाठ करते आए हैं, अभी ध्यान भी कर रहे हैं। हमारे जो सपने हैं उस सपने को भी हम साकार करते हुए हमेशा एक दिव्यत्व के स्थिति में रहते हैं। नवा पॉइंट है कि स्टिलनेस, यस मास्टर्स, बहुत स्टिलनेस में रहते हैं हम, हमेशा पेशेंस में। हम इमिजिएटली बहुत कम स्त्री रिएक्शन करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम
हम साइलेंस में रहने का इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमारा पावर सब वहीं पर है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना ही हम पावरफुल और उस स्टिलनेस में आ जाते हैं। तो ये जो क्वालिटीज एक स्त्री के बारे में, एक फेमिनाइन एनर्जी के बारे में दिया है मास्टर्स, यहाँ पर भी कहा है कि जैसे जैसे डिवाइन एनर्जी राइज होता है, तो सब जगह एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स सब लोग एकत्र स्थिति में आते हैं, और तभी इस धरती एक बैलेंस होने का स्थिति है। इसके लिए 2019 से पत्री जी ने फेमिनाइन एनर्जी और वहां से ही उन्होंने ध्यान महायज्ञ स्त्री के इसे उन्होंने शुरुआत किए हैं। तो जब भी इस कलेक्टिव कॉन्शियस में आने से पूरा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक होने से सब जगह डोमिनेंस, कंट्रोल, इस तरह के भाव निकल जाते हैं, क्योंकि बैलेंस होने लगता है और हम इस धरती को ये दोनों एनर्जी सब जगह फैलने लगता है। यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, डिफरेंशिएशन किया है कि यहाँ ये दो फोर्सेस है जो इस धरती को चला रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ पढ़ने पढ़ने तक छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसे हमारे जीवन में एक्चुअली क्या होता है हमें देखना बहुत जरूरी है। तो मास्टर्स, हम किस तरह से इसको हम हमारे जीवन में का उसको हम देखते रहे कि हमारे जीवन में किस तरह का ये मूवमेंट्स हमारे जीवन में आ रहा है, जा रहा है। एक स्त्री और एक पुरुष किस तरह से एक बैलेंस में रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे किस तरह के विचार रहते हैं और हमारे जो इंटरेक्शन है सब लोग से मिलना, हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन हम अपने स्वाभाविक वृत्ति से, हमारे जो इनर गाइडेंस है, हम इस स्ट्रगल से या चैलेंजेस से हम किस तरह से उभर के आते हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी का डिफरेंस बताए हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा करता है, हमें पता है, तो करता रहते हैं और वो हमेशा होल्ड करता है कोई भी चीज। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा एक बीन, एक आत्म स्थिति में, और हमेशा जगह जगह जिसको जहां जरूरत है वहां पर वो पहुंच जाती है। तो हमेशा पुरुष अपने माइंड, शरीर और लॉजिक स्ट्रक्चर में रहते हैं। कभी भी कुछ ना हमेशा रीजनिंग रहता है उनको कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और वो समझते हैं कि वो डिसिप्लिन में है, और हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ का उनका श्रेष्ठ ऐसे माना गया है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी में हमेशा वह इमोशनली रहती है और अपना इंट्यूशन, अपना इनर नॉलेज, और कभी भी फ्लो में रहती है कि कहीं भी रुकावट नहीं, कहाँ जरूरत है वहां पर वे पहुंच जाती है। और क्रिएशन के एक भाग है, तो उनमें बहुत सारा क्रिएटिविटी है, हमेशा सरेंडर रहती है, और उन्हें बहुत डीप नॉलेज रहता है। लेकिन धीरे धीरे हम उनको पता चलता है कि वे एक डीप स्थिति में भी जा सकती है। पुरुष मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा एक फाइटिंग नेचर रहता है, और फेमिनाइन एनर्जी हमेशा एक सरेंडर स्थिति में रहते हैं। इस तरह के कुछ डिफरेंसेस बताए हैं, जैसे हम जीवन में भी बहुत बार देख चुके हैं। सो मास्टर्स, यहाँ पर कहा गया है कि जो अपने एंशियंट्स, जो हमारे पूर्वज, वो हमेशा हमें इस तरह से प्रेज किए हैं कि ये फीमेल गॉड्स है हमें। तो उन्होंने इस तरह से कि हम स्त्री जन्म लेके आए, इसके वजह से वो हमें इतना प्रेज नहीं किए हैं कि हम फीमेल बॉडी में है। लेकिन उनको ऐसा कहना था कि हमेशा हम कॉस्मिक
लॉ से कनेक्टेड है, और जैसे जैसे कॉस्मिक जो नेचर लॉज है उसके साथ हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, इसके वजह से वे लोग हमेशा हमें प्रेज करते आए हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहा गया है कि वे एक शक्ति है और एक सोर्स है। सोर्स से ही वहां से उस सोर्स ऑप्शनल नहीं है, अलावा नहीं है, उसके लिए उनका रहना ही बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ हमारी शक्ति माएं जो इजिप्शियन गॉडेसेस हैं, और हमारी दुर्गा माँ, पार्वती माँ के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख किया है। तो यहाँ पर मदर आइजिस वे एक शक्तिशाली इजिप्शियन गॉडेस, वो सिंहासन है वहां पर, वही सिंहासन है, लेकिन राजा वो सिंहासन नहीं रहने से में कोई पावर नहीं है। तो वहां कहा गया है कि मदर आइजिस इज द थ्रोन, और किंग और थ्रोन के अलावा वो उनका कोई पावर ही नहीं है। तो मदर आयाना, ये मदर पूरे धरती के भीतर जाके डिसेंड होके, और वहां की जो एनर्जीज है उस एनर्जीज को अर्थ और हेवन, अर्थ और उस यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और बैलेंस करती है। तो वो पूरे डेप्थ में जाके उस ऊर्जा को लेके लेके आके अ, उस यूनिवर्स को और अर्थ को बैलेंस करती है। मदर सोफिया वे डिवाइन विजडम, दिव्य ज्ञान लेके आई हैं, और उन्होंने ब्रेथ के बारे में और इस क्रिएशन के बारे में कि हम स्वयं ही वो क्रिएशन है, और हमारा जो श्वास है वो ही क्रिएशन है, उन्होंने ये बताया है। शक्ति माँ हमेशा उनके जो जोशपूर्ण जो शक्ति है वो हमेशा हमें प्रकट होता ही रहा है, हर समय हम देखते आए हैं। और ये यहाँ भी कहा गया है कि भगवान शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने हमेशा एक स्त्री को, उनके गर्भ को हमेशा ऑनर किया है, और कहा गया है कि ये क्रिएशन में एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, जहाँ पर मरण है, साइकिल्स है, मून साइकिल्स है, और किस तरह से हम अर्थ अर्थ से कनेक्टेड है, और हम सत्य के करीब जानते हैं, हम सत्य जानने के लिए कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्रोन्स के बारे में कुछ कहा है। क्रोन्स का मतलब है कि उस जमाने में जो बहुत सारे ओल्ड एंशियंट दाई रहते थे, मेडन्स रहते थे, और उनको बहुत सारा मैजिकल पावर्स रहते थे, और वो पहले सब कुछ बता देते थे, तो उनको क्रोन्स कहते हैं। और इस स्त्री का जो फायर है, जो शक्ति है, वो पहले ही उनको पता चलता था। और आगे उन्होंने कहा है कि अगर इस स्त्री एनर्जी को हम दबा देंगे, सप्रेस करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, तो क्योंकि ये एनर्जी है, क्यों ये ब्रिज है जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक में, फेमिनाइन एनर्जी एक ब्रिज है, तो इसे हम कभी भी सप्रेस और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या हुआ, हम अभी तक देखते आ रहे हैं, बहुत सारे एम्पायर्स जो साम्राज्य है वो सब कुछ सर्वनाश हो गए हैं, लोगों में डर पैदा हो गए हैं, और जो कंट्रोल भाव है वो कंट्रोल आने लगा है। तो ये सारी चीजें जब भी एक स्त्री एनर्जी को, एक फेमिनाइन एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने से ये सब कुछ हुआ है। तो उस समय बहुत सारे सिविलाइजेशंस प्रकृति के साथ पार्टनर होने से अलग हो गए। वे लोग वहां पर युद्ध करके सिविलाइजेशंस एक एक जगह को अपने स्वाधीन में करने के लिए इस तरह के बहुत सारे युद्ध हुए हैं। और इस इसे कॉन्कर करने के लिए उन्होंने पहले सोचा है कि पहले इस फेमिनाइन एनर्जी का जो आवाज है उसको हमें स्टॉप करना है। सो तो कॉन्कर करने के लिए वो लोग ने फेमिनाइन एनर्जी का आवाज को स्टॉप किया है, और इसके वजह से उस फेमिनाइन स्थिति
जो स्टॉप हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गए, तभी जो उस समय कहा गया है कि सभी चर्च में, मंदिरों में, सभी जगहों में एक स्त्री पुजारी रहती थी, प्रीस्टेस रहते थे, लेकिन उसको बदला के प्रीस्ट होने लगे, पुरुष होने लगे। और फिर जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारा पावर है, उसे उन्होंने कहा है कि ये हमारी शत्रु है, ये हमारे लिए नहीं है। तो एक सरपेंट एनर्जी को भी अपने शत्रुता के रूप से बनाया गया है। तो हमारा जो गर्भ है वो एक श्राप है, इस तरह के बारे में भी कहा गया है। और हमारे जो इंट्यूशंस है उनको जानबूझकर उसको दबाया गया है। और जब भी एक स्त्री इमोशनल होती थी तो उसे कहा कि वो वीक है। और इस तरह से जो गॉडेस, जो शक्ति के रूप में का बताया था, जो हम गॉडेस स्वरूप में थे, वो कल्पना है, इट इज अ मिथ करके, इस तरह से उन्होंने उस समय वर्जिन मैरी को लेके आए, उनको एक अलग स्वरूप बताए हैं। तो इस तरह से जब भी जिस तरह से एक स्त्री का जो शक्ति को दबाया गया है, और सभी पावर्स एक मैस्कुलाइन एनर्जी, और वही वही लोग भगवान है। और इस तरह से उन्होंने इस धरती को बहुत सारा नुकसान किए हैं। और इस तरह से कुछ युगों में इस तरह से चलता गया है, और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी अलग हो गए हैं। और इस तरह से धरती सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि हम प्रकृति से अलग हो गए। लेकिन मास्टर्स वहां पर कहते हैं कि हमारा शरीर जानता है, इस धरती जानती है, और हमारी आत्मा जानती है। तो धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ है, दोबारा स्त्री अपनी शक्ति को उजागर करते हुए कि इस बार मैं कोई शत्रुता से नहीं, या कोई मैं रिवेंज लेने के लिए नहीं आई हूँ, इस तरह से मैं पूरी तरह से दोनों एनर्जीज को रीयूनियन करने के लिए मैं आई हूँ, करके दोबारा अभी इस फेमिनाइन एनर्जी बहुत अभी हम देख रहे हैं कि फेमिनाइन एनर्जी का बहुत श्रेष्ठ प्लेस हो रहा है, और इस एनर्जी को हर एक के लिए बहुत जरूरी है। वे कहते हैं वहां उस टाइम जो हमारे पूर्वज है, उनके ज्ञान के द्वारा वे लोग बताते रहे हैं कि जब भी फेमिनाइन आवाज है, जो उसको साइलेंस करने से लोग उस समय पूरी तरह से भूखे भूख से मर रहे थे, और स्टार्वेशन होने लगा, जब भी एक फेमिनाइन का वॉइस सप्रेस किया गया है। और फिर जब भी फेमिनाइन को आंखें बंद कर दिए, ब्लाइंड फोल्डेड किए, और जो सच्चाई से दूर रखे, वे लोग भी उनके जीवन पूरा नष्ट होने लगा। और फेमिनाइन एनर्जी जब भी उनका हृदय एक बर्फ की तरह हो जाने से, फ्रोजन हो जाने से, लोगों में जो फील है, जो अनुभव है, जो प्यार है, वो सब कुछ मिट चुका है। और इस तरह से धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी अभी राइज हो चुकी है। और जो कुछ भी हुआ है तो वो सब पीछे छोड़ते हुए इस धरती को हम दोबारा एक नए स्तर पे लाए। इस तरह से फेमिनाइन एनर्जी दोबारा अपने सिर पे जागरूक होने लगे। और एक हमारा जो गर्भ है, वे एक टेम्पल है, एक दिव्य जगह है, दिव्य मंदिर है। और यहाँ से ही हम हर एक, इवन भगवान को भी उस मंदिर के द्वार से ही बाहर आना है। तो तभी इस वूम को भी वे लोग सेक्रेड माने लगे हैं, और वो एक मंदिर है, इस तरह का चेंजेस आने लगे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग पहले जो कहा है कि एक स्त्री में एक स्थान है, एक गर्भ का स्पेस है, लेकिन ऐसा नहीं है मास्टर्स। अभी कह रहे हैं कि वो एक पोर्टल है,
और उस पोर्टल से एक स्टार गेट है, वहां से ही भगवान हर मानव उसी द्वार से इस धरती पे आते हैं। तो हम फिजिकल रेलम में आने के लिए वही एक द्वार है, वही एक दिव्य स्टार गेट है और एक पोर्टल है, ऐसे माना गया है। और इस तरह से तब से इस फेमिनाइन एनर्जी को ऑनर करते हुए कि हर स्त्री को एक स्थिति में लाने से इस धरती दोबारा बैलेंस्ड होंगे और वहां पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हुए, तो इस तरह से अ, हम हम इस एनर्जी के वजह से बहुत लोग एनलाइटेंड होंगे, मिराकल्स हो रहे हैं इस एनर्जी के कारण, हम अभी देख ही रहे हैं। तो हम सब इस एनर्जी से कनेक्ट होते हुए कि जो भी जेंट्स बैठे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी, और जो भी लेडीज है वो मैस्कुलाइन एनर्जी, हम आज दोनों एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। तो चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही आपने बहुत ही डिटेल में आज हम सबने डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जाना। सो थैंक यू सो मच। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ मैम। तो चलिए मास्टर्स, आप जो भी चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार लीजिए और आराम से ध्यान में बैठ जाएं। हम सब मिलके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को दोबारा हमसे कनेक्ट होते हुए हमारे हृदय के द्वार, ये पूरे एनर्जीज पूरे विश्व में फैलाएं, धरती में जाएं, सभी जगह शाकाहार, ध्यान, एक विश्व शांति के लिए हम इस ध्यान में एकत्र हो जाए। हमारे जीवन में किसी भी कारण कुछ रिलेशनशिप्स इश्यूज, हम उस नेगेटिव इमोशन से छोड़ते हुए अपने हृदय में फ्रॉम कंपैशन, लव, जॉय, हम एक क्रिएशन हुए है, इस क्रिएशन की एक बात है। इस धरती पे हम स्वर्ग, हमारे घर में सब जगह एक स्वर्ग स्थिति फैलाए।
मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, वे लोग भी आज हमारे साथ हैं। मदर आइसिस, मदर आयना, मदर सोफिया, पार्वती माँ, साथ ही उनके अदर हाफ जो मैस्कुलाइन पार्ट है, वे लोग भी साथ है। हमारे भीतर में छुपे हुए हाईएस्ट क्वालिटीज, गुण आपके सामने है। कुछ समय हम भूल गए हैं, लेकिन उस हाईएस्ट एनर्जीज के साथ, स्त्री हो या पुरुष, दोनों मिलके सरेंडर भाव से इस क्रिएशन को आगे बढ़ाए। जो भी मास्टर्स अब तक अपना आवाज दबा के रखे हैं, भी खुल रहा है। हमारा जो ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, इस धरती का आवाज बने। हर मास्टर एक अद्भुत एनर्जी महसूस कर रहे हैं। दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं।
हर फेमिनाइन एनर्जी को ऑनर करने से हम इस क्रिएशन के पोर्टल को ऑनर करते हैं। सृष्टि में उनके बिना कोई जन्म नहीं है, ना कोई जनरेशन नहीं है, कोई मानवता नहीं है। हर फेमिनाइन एनर्जी इस यूनिवर्स के एक भाग है। एक दिव्य रहस्य है। हर जन्म एक मिराकल, और इसके वजह से हम कॉस्मोस, हमारी आत्मा और इस दिव्य गर्भ के साथ हम अलाइन होना चाहिए। हमारे पास्ट को फॉरगिव कर दीजिए मास्टर्स। हमने बहुत कुछ सीखा है। कोई ब्लेम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई जजमेंट नहीं है। इस डिवाइन एनर्जी से एक नदी की तरह हम बहते जाए।
मत जो भी राग द्वेष है, घृणा, दुख, दर्द, सब कुछ छोड़िए मास्टर्स, लेट गो कीजिए। हमारे एनर्जी बॉडीज में हमारे सेकंड चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्र, वहां पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक होता है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बढ़ा नहीं गया है, उसे हम महसूस कीजिए। हम अपने भीतर में से विटनेस कीजिए मास्टर्स, उस एनर्जी के साथ इंटरैक्शन हुई। हमारा नेचर से, प्रकृति से बहुत डीप कनेक्शन है। हर महीने साइकिल्स, मून साइकिल्स की तरफ उस कलेक्टिव एनर्जी को बढ़ाते रहिए।
Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. इस ऊर्जा से आपके भीतर में कोई भी ब्लॉक्स है, इसको पूरी तरह से निकाल दीजिए। भगवान शिव और पार्वती माता अर्धनारीश्वर तत्व में उनकी ऊर्जा अपने ऊपर बरसा रही है। पास्ट को पूरी तरह से माफ कर लीजिए। इस जन्म को पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड।
ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, अवतार बाबा जी, सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करें। अर्धनारीश्वर तत्व को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। सरेंडरनेस, एक हायर कॉन्शियस को सरेंडर हो जाइए मास्टर्स। My dear friends, my dear masters and my dear gods, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से आना चाहिए। Thank you very much, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच मैम, बहुत गहरा ध्यान लगा, मुझे आँखें ही नहीं खुल रही है अभी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सुंदर ध्यान था, और लास्ट लास्ट में तो कुछ ज्यादा ही था गहरा कि मुझको तो समझ में नहीं आया कि आपने ध्यान खत्म कर दिया है। सो मास्टर्स, किसी का कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। उर्मिला, उर्मिला मैडम। जी, उर्मिला आंटी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय, आपको भी बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक था मैस्कुलिन फेमिनिन, तो सच में बहुत सुंदर था। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए टॉपिक से आप आइए। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि द्वैत और अद्वैत जब एक हो जाता है तभी तो उसकी शक्ति बढ़ती है। जैसे जमाने पहले अग्नि का जो तत्व आया, दो पत्थर घिसने से अग्नि प्रज्वलित हुआ था, उसी तरह हम दो हाथ से ताली तभी हमारी ताली बनती बनती है, उसकी शक्ति हमें प्रदान होती है। ये इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू उर्मिला आंटी, थैंक यू सो मच। किसी और को कुछ बताना है मास्टर्स, या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज रेज योर हैंड, दिस इज द टाइम। धन्यवाद सभी मास्टर्स का कि आज आप सब हमारे साथ जुड़े।
अ, किसी को अगर प्रश्न है, या मनीषा जी, मनीषा महाबल। यस, यस मनीषा जी, नमस्कार। वन सेकंड, लेट मी अनम्यूट यू। या होगा, देखिए, हाँ, अब हुआ। हाँ, आत्मवंदन। अंदर। आत्मवंदन में बहुत ही और अच्छा और डीप ध्यान हुआ मेरा, और बहुत ज़रूरत थी मुझे ये सब की। और सेल्फ लव और फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, इसके बारे में और डीप और अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, तो बहुत क्लैरिटी आ गई मुझे, जो एकदम थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी मैं, तो उससे काफ़ी कुछ मतलब प्रकाश मिला मुझे, और बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है मुझे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। नवीन जी। नमस्कार जी। नमो बुद्धाय। नमस्कार। बताए। ध्यान बहुत ही अच्छा था जी। और ध्यान में है ना, मेरे को कुछ जिस लेडीज हैं वो हाथी पे बैठ के जा रही हैं, ऐसा दिखाई दिया। सारी डिवाइन फेमिनाइन है। महालक्ष्मी देवी आ रही है तुम्हारे दिवाली आ रही है, तो खुद भी आ रही है, आ चुकी है। बिल्कुल। सो दैट्स ग्रेट। ये दिखाई दिया। और ध्यान बहुत ही गहरा था जी, इतना गहरा पता ही नहीं लगा टाइम का। और जो टॉपिक था वो भी बहुत अच्छा से बताया। और पहले तो ऐसा होता था कि जैसे सातवान काल, जो सातवान वंश था या मौर्य वंश था, उसमें तो अपने माँ का नाम साथ में लगाते थे राजा। मौर्य काल में भी और सातवंश वो सातवान काल है, उसमें भी माँ का नाम साथ में लगाता, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाँ। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, इस प्रकार से। वंडरफुल। सही है। नवीन जी अध्यापक है, और बाकी भी चीजें पढ़ाते हैं, तो इसका सही उपयोग चल रहा है नवीन जी। वाह। वंडरफुल। हाँ, उसमें उनका लगभग 150 साल तक राज चला था। सात वंश था वो, सातवाहन वंश दक्षिण भारत में था। जी। और मौर्य काल में भी जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो अपनी माँ के नाम से ही उसने अपने वंश का नाम रखा था। तो पहले लेडीज का बहुत महत्व रखते थे पहले। जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थैंक लेडीज का महत्व आज भी रहे। यू। थैंक इसके यू। लिए 2019 में महिला ध्यान चक्र हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा। वंडरफुल। थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। नवीन। मच। यस, माधुरी मैम एंड गणेश सर। महालक्ष्मी माँ आपको क्या क्या लेके रहे, हमारे से भी शेयर कीजिए। यस। आत्मवंदन। आत्मवंदन आप सबको प्रणाम। आत्मा। सभी को ध्यान भी बहुत अच्छा था, और ध्यान भी बहुत गहरा लगा। मालूम ही नहीं पड़ा कि ध्यान का एंड हो गया। वो बहुत डीप ध्यान लगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद। वंडरफुल। मैडम ने आपने जो बताया, स्त्री शक्ति के सिवा कोई भी जन्मा नहीं है, ये तो सही बात है। लेकिन कुछ 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 ऐसी जन्म भी हुए हैं कि स्त्री के बिना भी हुए हैं जन्म, मेरे ख्याल से। लेकिन वो मंत्र से हुए हैं। जैसे गहनीनाथ है, वो गहनीनाथ को गोरक्ष ने माटी का पुतला बना के उसमें वो बनाते बनाते संजीवन मंत्र का पाठ कर रहे थे। तो संजीवन मंत्र से वो जान आ गई वो पुतले पे, ऐसा वो गहनीनाथ बने। तो एक ऐसा में क्या बोलते हैं उसको अपन, नियम को अपवाद रहता है ना, वैसा ये है। लेकिन स्त्री के सिवा ब्रह्मांड नहीं है, स्त्री के साथ ही ब्रह्मांड है, ये सही बात है। और दूसरा, ध्यान में मुझे क्या हुआ, जैसा कि अपन आकाश पालना जो रहता है ना, बड़ा राउंड, उसको जब नीचे आता है तभी जब धस होता है ना, वैसा मुझे हुआ अभी, जैसा कि पृथ्वी नीचे जा रहा है, ऐसा हंस दिशा, ऐसा एक ही टाइम हुआ ऐसा। ऐसा क्यों ध्यान में? मैम आप बोलिए।
आकाश में आप झूलते हुए आए हैं, जैसा आपको महसूस हुआ। अच्छा। तो वही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो कुछ झूलना या कुछ वो पालना का कुछ भी आपके भीतर में रह गया है, तो वो आपको एक्सपीरियंस फील हुआ है, वो झूला है आपको डर था, प्रकृति ने। बैठा एक ही टाइम, लेकिन डर हमेशा के लिए रह गया उसका, वो आकाश पढ़ने का। बड़ा जायंट व्हील रहता है ना हम्म, उसका। ओ, लेकिन अभी ऐसा मालूम हुआ कि वैसा ही वो अनुभव आ गया इधर ध्यान नहीं में। वो सर थोड़ा एक्चुअली क्या हुआ, अभी हो गया। आप एस्ट्रली आप बॉडी से निकल गए थे बाहर अभी मेडिटेशन में। तो आप बाहर, जैसे क्या होता है जब हम रात को सोते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सो रहे हैं, ऐसे करके सोते हैं, अचानक से हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी निकलने को हुई और बॉडी देखती है झटका मार के कि ये इंसान अभी सो गया है कि अभी भी जागृत अवस्था में है। तो जैसे ही हमको ये पता चलता है, बॉडी बार 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 बार। कोशिश करती है, तब हमारी बॉडी अगर निकल रही होती है तो हम एकदम से जागृत हो जाते हैं। तो वही आपके साथ हुआ कि आप गहरे ध्यान में थे, लेकिन आपकी बॉडी निकली, और जैसी एस्ट्रल बॉडी निकली, आपके फिजिकल बॉडी को पता चल गया, तो आपने वो आपकी फिजिकल बॉडी जागृत हो गई, तो एस्ट्रल बॉडी वापस आ गई। तुरंत वो सिल्वर कॉर्ड से खींच लिया गया उसको। मे भी दैट इज हो व्हाट इट। सकता है। हाँ। फिर से। मे भी आपको आगे भी वो एक्सपीरियंस होंगे शायद। हाँ। एस्ट्रल बॉडी आपका शुरुआत हुआ, आपको आगे भी, आप डर डर नहीं जाना, उसको जाने दीजिए। और अभी कुछ बोल रहे थे सर, मैं सोची थी मैं बोलूंगी, मैं भूल गई। आप कुछ बता रहे थे ना सर, आप कुछ थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं, हाँ, इतना यही था। अगोदर पाळणा हे करताना ते सांगत होते. मैं ते आकाश पढ़ना था। नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब याद धन्यवाद आता है। मैडम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मॅम. थैंक यू। धन्यवाद। आशा जी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन अवनिमा, आत्मवंदन मुझे ये आत्मा- करती है। आज सचमुच ज्ञान और ध्यान बहुत अच्छा था। ध्यान मुझे अभी तक बोलने को नहीं हो रहा है, इतना गाढ़ ध्यान था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू। यही तो बात है, कल रात को अच्छा हुआ याद आ गया। मेरी रात में मुझे काम करते करते याद आया, मेरे को लगा कि शायद फ्लायर में कल हम जीवात्मा जगत या हम गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, क्योंकि यही चलता है हमेशा। और एकदम अचानक से मुझे याद आया काम करते करते, अरे नहीं कल तो मंगलवार है, यानी कि अवनी मैम का सेशन है। तो तुरंत फोन किया है मैम को मैंने। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस मिथिला जी, गो हेड, अनम्यूटेड। आत्मोदन मास्टर्स, आत्मोदन आपका माँ, बहुत अच्छा था आज का पूरा सेशन। ध्यान इतना गहरा था कि पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था और चाहिए और चाहिए। इट वाज लाइक ऐसा लगे कि 5 मिनट में ही खत्म हो गया। इट वाज बहुत अच्छा था। और माँ आज पहले बार अभी ना फर्स्ट है मेरे बाल पूरे भीग गए। ऐसा वाह। कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी पूरे मेरे बाल गीले हो गए। आई एम लाइक ऑल स्वेटी इन द हेड, पूरे वाह। बाल ही गए। ऐसे क्यों? आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम ये हुआ मैम। लाइक स्वेटिंग होता है जब भी आप वो उस ऊर्जा में आ जाते हैं, स्वेटिंग होता है गहरे ध्यान में जाने के बाद। जो बॉडी को जरूरत है, बिकॉज ये अभी आप लोग शुरुआत हो गई, तो हाँ, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं। ओके, यानी बहुत कि अच्छा था। आपको तो हेड में फील हुआ, बहुत लोगों को तो फुल हाँ बॉडी में स्वेटिंग भी। हाँ, पूरा अभी इट्स वेरी वेट, इन्हें बहुत गीले हैं बाल। वही मैं हाथ हम्म। आके मैं क्या हुआ ये, लेकिन लाइक ऑल हेयर आर वेट। हाँ, इसलिए कि सर में जो कुछ भी गर्म ऊर्जा, मतलब यानी कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जब नीचे से ऊपर गई होगी, आई है, तो क्लेंजिंग होना शुरू हुआ। तो जो कुछ भी मतलब उसमें गर्मी होकर हीलिंग। आपका सर दर्द होता है क्या कभी कभी? सर दर्द ने मेरा पूरा बॉडी दर्द, इस फाइब्रोमाइल्जिया, लाइक दैट्स व्हाई आई गेट ऑल मसल पेन, बहुत ओह, पेन। ओके। आप तो आपको नहीं, लेकिन सर में जैसे आपको ये सारा क्लेंजिंग हुआ ना अभी, तो सारा इसलिए हाँ स्वेट आपको, इसलिए हाँ, इट स्वेटिंग वाज हुई आपको। नाइस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। या थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच माँ.
वंदना जी। आत्मवंदन मास्टर्स। तो वंदन। आपका मैम, सेशन शुरू होने से पहले ही मतलब बैठते ही एनर्जी खूब जबरदस्त, और कहाँ खो गए पता ही नहीं लगा। और आज मैम मुझे एक जवाब आया है कि ये जो फेसेस बनते हैं अलग अलग, अब जैसे मैं रिलीज करने के लिए बोल रही हूँ तो कुछ 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 कुछ, तो एक तो ये समझ आया कि वो मेरी अपने ही कुंठा है। हाँ, दूसरा, मैम ने जो सेशन लिया है आज, वो उसी से ही रिलेटेड है कि एक इंसान को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो रिकग्निशन नहीं मिलता है या जो दोषारोपण हुए हुए होते हैं, उसको लेके जो कुंठा होती है ना, जो वो जाने अनजाने लेता नहीं अपने ऊपर, लेकिन उसको सुनने में आती है, तो वो कभी ना कभी निकलती है। ये वही चीज रिलीज हो रही मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कई महीनों से। देखिए ये आपका जो मैं आपको कई बार बता रही थी, मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ, हम सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजों के साथ हम जुड़े हैं, हम क्लेंस कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर पता है जमाने का बोझ लेके रखा है। आपको खुद को पता है कि जो आप बार बार करते हैं क्लेंजिंग सबका लेकर करते हैं, अच्छी बात जरूर है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये आपका काम नहीं था। अब आपके साथ आप केवल इसी जन्म का नहीं, आप पिछले जन्मों जन्मों का भी लेकर आए हैं। तो हमारे जो बॉडी के डीपर लेयर्स में ये सब दबी हुई है और वही निकल रहा है। तो कई बार मुंह बनते होंगे, कई बार आप जैसे आप बोल रहे हैं डकार, वो एनर्जीज रिलीज होती हैं, तो वो रिलीज ही हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप कब से रिलीज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो इट्स लाइक सो, इसलिए क्लेंजिंग करने को आपको बोला, नमक के पानी से नहाने को बोला। आप पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट मैम, ये शुरू कर दिया, एप्सम सॉल्ट वाला कर दिया। क्योंकि आज आपके चेहरे में डिफरेंस है, जो बात है रियलिटी। डेफिनेटली। और वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स जो अभी आप जानते भी नहीं है, हम कितने लाइफ टाइम में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स करके आए हैं, बहुत सारे कॉर्ड्स अटैच करके आए हैं। तो स्टार्ट रिलीजिंग इट, जस्ट अलाउ इट टू गो। वी डोंट, बहुत सारे नहीं हम जानते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है मीन्स दोज आर द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम पहले किए हैं। यू हैव टू रिलीज ऑल दैट। तो नोइंगली अननोइंगली हम कितने लाइफ टाइम्स में क्या कुछ करके आए हैं, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इट इज आवर दिस, उस समय के हिसाब से, उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम किए होंगे उस कॉर्ड्स को। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और अभी जो फिलहाल गुरु के बारे में बहुत चर्चा हो रही, बट उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे बार बार हर जन्म में इस तरह से किडनी का प्रॉब्लम आए, और मुझे हर बार भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट हो। हाउ कैन यू मेक लाइक अ स्टेटमेंट लाइक दैट? हु दिस इज व्हाट मैं जो कहती हूँ आपको, हम इस तरह के जाने से पहले, जस्ट बॉडी वर्कआउट करने से पहले हम क्या क्या स्टेटमेंट्स किए हैं हमें पता नहीं है। लेकिन कौन से गुरु मैं जी थे अभी उन्होंने बोला? सुन रही हूँ तो मुझे बहुत दुख लगा। कौन से गुरु के बारे में सुनी नहीं, सॉरी। अभी इज देयर नो प्रेमानंद जी। हाँ, यस, अगर हाँ उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, सो ये बात भी है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि जो हम लास्ट विकेट करने के समय जो बॉडी में हम, आई मीन जिस बॉडी में हम रहते हैं और विकेट करने के समय उस बॉडी को जो भी हम कथन कहते हैं, वो उसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसी उसमें स्टेट में हैं। तो आपको हर जन्म में आप इतनी तकलीफ के साथ, आपने बोला आपको चाहिए तो आपको तथास्तु हो गया। तो वो है। मगर आप यहाँ आए क्यों हैं? हम इसलिए आए हैं कि हम मुक्त हो जाएं उस अज्ञानता से, ठीक है? आपको चाहिए, आप तकलीफ लेकर ही आपको कृष्ण भगवान मिले, जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, यही मैम भी बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम ये भी तो कर सकते कि हर जन्म में हमें कृष्ण भगवान मिले और हम लोगों की सेवा कर सकें। ये भी तो कर सकते हैं हम, उसको दूसरे रूप में भी डाल सकते हैं। ये बात मैंने खैर अभी अभी पता चली मुझे, और उन्होंने बोला जरूर है, मगर शायद मैंने शेयर भी किया होगा कुछ बात उनकी। लेकिन बात यह है कि हाँ, कुछ कई चीजें होती हैं मास्टर्स जो हम सब सुनते हैं, मे बी हम
उनसे अलाइन नहीं होते या नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें वो ज्ञान मिल गया है। बात ये है, तो हम कैसे, मतलब जो इंसान को, जैसे जब हम कोई चीज जान जाते हैं, वी कांट अननो दैट, वी कांट अनलर्न दैट। और यही चीज है सबसे अच्छी बात, कि हम समझ चुके हैं। इसलिए जैसे कि कई बार बहुत सारे ग्रुप्स में होता है, कई लोग किसी और को कुछ कहते हैं, किसी ने लिखा, ग्रुप का ओनर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी सब भिड़ जाते हैं आपस में। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो इंसान जो ज्ञानी हो गया या समझ गया, वो चुप रहता है, वो नहीं बोलता, कि वो उसकी फाइट नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि अपनी हर एक बैटल जो है वो हमको लेनी है या नहीं लेनी है, वो बहुत जरूरी है। सो ये मेरी फाइट नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, कि भाई किसी और की फाइट है, किसी और के घर में अगर कुछ हो रहा है तो हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, अगर वो कोई मांगने आया हेल्प तो। अदरवाइज वो भी क्या हेल्प करना है या नहीं करना है, उस पे भी बहुत सारी सोच हमको रखनी चाहिए, कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। और वही मैम आज बता रहे कि अब अपने साथ हमको क्या चाहिए अपने जीवन में, उसके लिए भी हम खुद, अगर मैं देखूं और अगर हम ये बोले तो हमने ये चूज किया इसलिए हम यहाँ पर आए। लेकिन अगर हम ये चूज करें कि नहीं, अब मुझे इस जन्म में नहीं आना है, आगे आगे नहीं आना है, तो इसका घनत्व मुझे अभी से ही शुरू कर देना पड़ेगा, इस सोच का दिमाग में, कि लास्ट समय तक मैं उस स्थिति में रहूं, और रह कर मैं ये बोलूं कि बस अब मुझे मुक्त होना है, और मैं मुक्त हो गई। और यही बोलो, मैं मुक्त हो गई, मैं आप में मिल गई, बस। अगर यही करना है तो तकलीफ के साथ क्यों लेकिन? थैंक यू। कि जब हमको ये तकलीफ मिलती है, तकलीफ क्यों मिलती है? क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं। जब हम बोलेंगे कि हमको तकलीफ नहीं चाहिए, और हम अपने कर्मों से भी निजात पा जाएं, कर्म को भी हम रिलीज करें, तो उसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कर्मों को उस पर काम करके रिलीज कर दें उनको। लेकिन जब करा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो कैसे होगा? सो एनी हाउ, खैर, ही इज अ डिफरेंट मास्टर। हम सबको उस पे नहीं जाना है। हम सब बात कर रहे हैं, बट थैंक But यू। you are looking very different, and there's a lot of change in you. यस, Please go ahead. थैंक यू There's मैम। lots and lots of change. क्योंकि मैंने इनको बोला कि आप नमक के पानी से करिए, क्योंकि अगर है कुछ दिक्कत अगर हो रही होगी, तो नमक का पानी बहुत ज्यादा हीलिंग लाता है। विनेगर भी डाल सकते हैं आप, विनेगर एंड सॉल्ट डालकर पैर में डिप करिए, और बैठिए, थोड़ा देर रखिए, और फिर उसके बाद क्लेंस करिए, तो जल्दी जल्दी। और ये घर में भी उसका नमक का विनेगर का पोछा एक बार आप लगा दें, कई बार ऐसा कर लें तो। दिवाली आ रही है, झाड़ पोछ तो हो ही रही है, कभी कभी थोड़ा सा अगर आप किनारे किनारे राई और नमक डाल दे, तो उससे भी क्लेंस हो जाती है चीजें, यू नो। बट थैंक यू सो मैम मच। एक चीज और है मैम, वृंदावन होके आए थे बिहारी जी के दर्शन करके 2-3 दिन पहले। उसमें भी मैम इतनी मतलब शांति मिली है वही कि शांति की मतलब कमी जैसे है। कहते हैं ना, कहीं जाओ और वो दर्शन से ही आपको पता नहीं क्या क्या आपका सही हो जाता है, वैसा लग रहा है। सही बात। शांत तो आप भीतर में हो चुकी हो, इसके लिए आप शांत हो। जी जी जी। छोड़ना बाकी है, छोड़ नहीं रही है, ये पीसफुल, छोड़ नहीं रही पीसफुल इनसाइड। है। She's not leaving, she's so much attached. She's still worrying about how can I just improve this situation. Why do you want to do this? Just let the divine take care of it. You just take care of your own self. Meaning कि आपको केवल अपने आप का देखभाल करना है, बाकी सब चीज अपने आप हो जाएगा, जब आप अपने भीतर अपने आप को शांत रखोगे, बस। छोड़ दो, बाकी जो कर रहे हैं। मतलब तो कई हमारा बार ये क्वालिटी है ना सरेंडर होने के लिए, जस्ट सरेंडर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। मनीषा, तो वंदन मैम, मधु मैम, अभी जो आपने टॉपिक छेड़ा तो उस पे ही मुझे थोड़ा बात करना है कि जब भी मैं इस तरह से संजन सामंजस्य या सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी फील होता है, अंदर से पॉजिटिव लगता है। और जब भी अभी फेमिनाइन एनर्जी में भी कितनी ताकत है, ये भी अभी मैंने स्वाध्याय में फील किया। लेकिन बाहरी लोग, मतलब आजू बाजू के मेड्स हुए या मेरे फैमिली मेंबर्स, सभी सभी के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। मतलब मैं
मुझे आता ही नहीं है बोलना कि किसी से कम्युनिकेट करना। हम्म, ये बहुत मुझे ये हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से ये अभी डिप्रेस हो गई मैं। आपके कर्म कट रहे हैं, इसलिए तकलीफ है अभी। ये चैलेंजिंग पीरियड है हाँ, आपका। एट दिस टाइम यू आर गोइंग थ्रू अ फेज वेयर नोबडी विल अंडरस्टैंड यू। दे आर लाइक, बेसिकली आप चाहे जितना भी अच्छा बोलो, वो उनको अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उस एनर्जी में ही नहीं हो अभी। तो आप अच्छा। कितना टाइम आप ध्यान करते हैं मनीषा जी, और कब से ध्यान में आए हैं? नहीं, एक्चुअली 8-9 महीने हो गए, लेकिन बीच में 1-2 महीना ऐसे किया नहीं किया। हेल्थ इश्यूज काफी है अभी मेरे। क्या है? सर्जरी, हर्निया की सर्जरी फिर से हो रही है मेरी। कहाँ की हर्निया है मतलब आपको? 12 साल पहले हिस्टेरेक्टोमी का ओपन सर्जरी हुआ था। हम्म। वो स्टिचेस ओपन हो गए 2020, मतलब 2021 में हर्निया पूरा ओपन हो गया था वो। हम्म। और वही अभी फिर से 8 सेंटीमीटर का मिडिल ऑफ द स्टमक ओपन हो गया है। ओके। तो फिर से मुझे हर्निया के थ्रू जाना पड़ेगा। डायबिटीज है, डिप्रेशन, सब ओके, सब मतलब। वन थिंग दैट आई वांट टू लुक एंड सबका ध्यान मैं लाना चाहती हूँ कि वेन एवर देर इज समथिंग गोइंग ऑन, जब भी कोई हमारे पेट के साथ कोई चीज अगर चल रही है, दैट मीन्स हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो वीक हो रहा है, या उसको टारगेट किया जा रहा है, सो दैट यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस। आप स्पिरिचुअल लाइन में जा रहे हो, और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको बकायदा उसमें ढकेल रही हैं, नकारात्मकता में। और इसलिए जो हम्म। आजू बाजू के लोग हैं वो अभी भी उस लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जा में, वो आपको समझ भी नहीं पाएंगे। आप चाहे कितना यस। अच्छा बोलो, कितना कुछ बोलो, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। और हर्निया की सर्जरी मेरी भी हुई है, सो आई नो हाउ इट इज, एंड इट इज नॉट इजी, दैट आल्सो आई नो। लेकिन क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आपका जो कोर स्ट्रेंथ है वो वहां पर है, और जब आपकी कोर स्ट्रेंथ को टारगेट किया जा रहा है, सो दैट यू कैन नॉट कम आउट। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, आपने जन्म क्यों लिया है? इसलिए जन्म लिया कि आप इस कर्मा को क्लेंस कर लो। और आप इस जन्म में आए हो क्योंकि आपके साथ हो सकता है आपका जो कोर स्ट्रेंथ है वो ही वीक करा गया है, कि आप निकल ही ना पाओ। तो आपको क्या करना है? ओके। अब आपको कोई दबा रहा है, बार बार धक्का मार रहा है, नीचे जाओ नीचे जाओ, आप क्या उसको करने दोगे? नहीं। नहीं। जब नहीं करने दोगे तो क्या करना है? पहला काम, आलस से छोड़ दो। आलस से छोड़ दो। आई नो योर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग यू एट दिस टाइम, बट एवरी डे यस। ट्राई टू गेट अप। सूर्य को देखो एवरी मॉर्निंग, 5, जब सुबह का जो उगता सूर्य है उसमें, उसको कंटिन्यूसली डायरेक्ट देखो। उसको आप जल भी अर्पित कर सकते हो, अगर नहा धो के आप कर सकते हो तो सुबह आप करिए। और दूसरा, आप विष्णु श्रीमद, जैसे बोलते हैं ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र जाप से भी होता है कई बार। और दूसरा, येलो कलर के कपड़े पहनिए, येलो कलर का खाना खाइए, येलो कलर की चीजें आप पहनिए, जो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप एवरी डे व्हेन यू मेडिटेट फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा टू स्ट्रेंथन इट। मतलब कि आप उसमें हमेशा अपना ध्यान करिए, और ध्यान के साथ अपने नेवल के 3 उंगली ऊपर और रीढ़ की हड्डी पर, वहां पर आप कंसंट्रेट करिए, और उसको देखिए कि आपकी जो येलो कलर का जो चक्र है 2 सेंटीमीटर से वो 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। एवरी डे 5 मिनट्स अच्छा। एटलीस्ट आपको ये करना है। और अच्छा। रम रम चैंट करिए आप, रम। राम। इस ओके। होता है ना कि अगर हम इस भाग को बात करें, तो हमारी देखिए जो मूलाधार का जगह होता है वो हमारा ब्रह्म ग्रंथि होती है। हमारी जो यहाँ का होता है वो होती है रुद्र ग्रंथि। और जो हमारे पेट के पास की होती है वो होती है विष्णु ग्रंथि। तो हम उसको, जब विष्णु जी का अवतार राम है, तो आप राम राम राम, हनुमान जी का जाप भी आप कर सकते हैं। बट मोस्टली आई वुड से कि ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन राम एंड हनुमान जी। राम राम आप करें। और ये मंत्र जैंट इसलिए दे रही हूँ कि जितने जल्दी आप हील हो पाओगे उतना अच्छा है। ये एनर्जी हाँ। आपको सपोर्ट भी करेगी, और मेडिटेशन तो आपको सपोर्ट करेगा ही आपको, लेकिन अपना, और मैं मेडिटेशन पे भी आती हूँ, मेडिटेशन एवरी डे करिए आप, एवरी डे मॉर्निंग हाँ। इवनिंग करिए। आपकी एज क्या है? 40-45 होगी मुझे लगता है। 53। ओके, वंडरफुल। सो दैट मीन्स 53 है। आप नहीं लगते हो, वेरी गुड। आपको मैं इसलिए वेरी गुड कहा, बट आपको मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, आप 53 मिनट्स है ना, तो आप कम से कम 1 घंटा आप सुबह ध्यान करो, नहीं तो 45 मिनट सुबह कर लो, 45 मिनट शाम कर लो। और बीच में भी अगर दोपहर को आप बैठ सकते हो 15-20 मिनट कर लो। देखो, जब हाँ। इंसान आपका, सोचिए 50, आप 50 ईयर्स के हो, आपको 100 मिनट ध्यान करना है, ठीक है? मतलब आपको 106 मिनट ऐसा ले लीजिए। हाँ, हाँ। 53 से हो गया, मतलब 106, राइट? तो आपको पूरा 112 मिनट आपको ध्यान करना है। अब आप 112 मिनट आपको कैसे ध्यान करना है, इसको डिवाइड कर लीजिए।
अगर आप जितना कर लोगे, अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं बैठ सकते, ट्राई टू फाइंड ग्रुप्स वेयर यू कैन एंड विद गुड एनर्जी। हमारे ग्रुप में आप यस। ज्वाइन कर सकते हैं, अवनी मैम जहाँ कराते तो वहां कर ले आप, राइट? तो आप ये हाँ करिए, लेकिन ट्राई टू ज्वाइन एंड ट्राई टू डू विद द ग्रुप, सो दैट ग्रुप की एनर्जी के साथ साथ आप हील भी हो। और दूसरा, आप सोलर प्लेक्सस चक्रा पे कंसंट्रेट आपको डेली ही करना है। ध्यान आपको डेली करना है। ध्यान की जो ऊर्जा होती है वो अंदर से लेके बाहर तक आपको स्ट्रांग कर देती है। तो तब आप हाँ। क्या है, आपका हार्ट स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग, बॉडी स्ट्रांग, फिजिकली आप स्ट्रांग होने लगते हो। वो लगता नहीं है, हम्म। लेकिन देखना धीरे धीरे जितने लोग आपके पीछे पड़े हैं ना अभी, ये सब धीरे धीरे आपको मतलब छोड़ देंगे, इन द सेंस कि आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। सो ट्राई टू हैव दैट हाँ मैग्नेटिक एनर्जी। जब आप ध्यान में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद अपने भीतर जब ध्यान दो, सबकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो तो बार बार आप उसी एनर्जी को आप इनवाइट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि वो मेडिटेशन को लेकर भी इतना भला बुरा मैं वो सब सुनाती थी, किसी को मैं बताऊं मेडिटेशन के बारे में फोन पे तो भी तुम ओके, क्या खुद को समझती है सब, मतलब। और अभी किसी को इसकी वजह बोलो से मत। डिप्रेस हाँ, डिप्रेस अब हो जाती हूँ मैं। नहीं, मत हो डिप्रेस, दैट्स व्हाट। मैं सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में करने को बोलूंगी। आप एक बात मेरी समझो, कि आप ध्यान कर रहे हो, क्या वो लोग ध्यान कर रहे हैं? नहीं नहीं। कर रहे हैं। जो लोग ध्यान नहीं कर रहे वो आपकी बात समझ में भी नहीं पाएंगे। उनकी चेतना अभी बहुत हम्म। नीची है, अभी आपकी थोड़ी ऊपर हुई है, तो अब आप सोच रहे हो कि सबको बताओ, आप अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उस ऊर्जा में ही नहीं है ना। लेकिन हाँ मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक इंसान, उसके पास अगर मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब एक अच्छी एनर्जी अगर उसके पास, तो अगर वो अच्छी ऊर्जा में है, तो डज दैट पर्सन नीड्स टू गो आउट टू से एंड शेयर, फोन कर करके? नहीं। लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे, तो आज से हाँ आपको अपना स्टैंड ही चेंज कर देना है। ऐसे ऑपोजिट क्या हाँ करना है? कोई आपसे पूछे, पहले तो अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप को प्यार दो। जो चीजें आपने नहीं की अपने हाँ लिए, वो आप करना शुरू करो। और हाँ ये जब करना शुरू करोगे, जब आप अपने आप को स्ट्रेंथन करना शुरू करोगे, तो कुछ समय के बाद, अभी किसी से कुछ मत बोलो, अभी कुछ दिन तक सिर्फ अपने पर ध्यान दो, महीनों तक अपने तरफ ध्यान दो। जब कोई आए आपसे पूछे, और क्या कर रही है मनीषा, हाउ आर यू, तो तुम बोलना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जस्ट बोला मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी हेल्दी एंड वेरी हैप्पी। एंड क्यों, क्या कर रही हो तुम आजकल? मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान ने मुझे बहुत, एक्सप्लेन, ज्यादा एक्सप्लेन भी मत करो, बस बोल के चुप हो हाँ। जाओ। फिर वो पूछेंगे कहाँ कर रही हो, क्या है, तब बताना उनको, अपने आप मत बोलना अभी। हम्म। पहले खुद अच्छा। अपने आप हाँ को आप स्ट्रांग करो। हाँ, क्योंकि एनीमिक हो गई हूँ मैं। मतलब हीमोग्लोबिन कम है, फैटी लिवर और किडनी स्टोन से भी परेशान हूँ। हाँ, तो और सर्जरी शायद नवंबर 1 और 2 वीक आपके में मतलब बोल नीचे रहे के हैं। तीनों ही हिले हुए हैं। और यही चीज है हम्म। कि आपको क्या करना है। आप लाल कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, मूलाधार का और सैक्रल चक्र का और अपना सोलर प्लेक्सस चक्र, तीनों ही चक्र का आप ध्यान करा करिए एवरी डे। 5 मिनट्स ऑन मूलाधार, 5 मिनट्स ऑन सैक्रल, 5 मिनट्स ऑन सोलर प्लेक्सस, नीचे के तीन फिजिकल। क्योंकि आपको हाँ अपलिफ्ट स्पिरिचुअल लेवल पे अगर होना है, तो पहले आपको नीचे के तीन जो है इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैं आई थी ध्यान में, तब मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थी, चैलेंजेस थे। और मैंने ध्यान करके ही, मैं कहीं कोई चक्रा हीलिंग और ये वो करने नहीं गई थी, सिर्फ डेली ध्यान किया, आन अपान सती ध्यान से ही सब कुछ अलाइन हो गया। और मैंने इस बात पे ट्रस्ट किया, पत्री सर की बात पे भी ट्रस्ट किया कि नहीं, सब कुछ हो जाता है, हमें कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड लिटरली इट हम्म। रियली हैपेंड फॉर मी। एंड बिकॉज आई हैड फुल ट्रस्ट एंड फेथ, तो करा हमने। तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने अगर अपने आप को मैं हील कर सकती हूँ, तो आप सब भी हील कर सकते हैं। माइग्रेन, हाइपोथायराइड, कोलेस्ट्रॉल, साइटिका पेन, एंड देन हर्निया की सर्जरी बहुत पहले हो गई थी, जब मेरी छोटी बेटी हुई थी। तो मैंने सब सर्जरी करवाई थी, मगर ये इशू कब से था मेरे को, जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ 2007 में, दैट टाइम आई हैड दिस इशू। उसको कैरी करते करते पेट में ही मेरी मसल टीयर हो गई। वो 7वें महीने, ओ। हाँ, मैं 7वां महीना क्या प्रेग्नेंट थी, और उसी समय मसल टीयर हो गया। और तब फिर बाप रे। मैं 9.5 साल मैं उस स्थिति में रही। 9.5 साल, मतलब आप हाँ सोच रहे हैं कि एक इंसान को अपना कर्म क्लेंस करने के लिए उस स्थिति में रहना भी पड़ता है, उसको रखा जाता है। अच्छा। मतलब क्योंकि उसको तकलीफ दी जाती है, उसको वो निकल नहीं सकता। ये बात ऐसा नहीं, हाँ ये भी हो सकता है कि मेरे कर्म नहीं थे, लेकिन मुझे काटने पड़े, क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस कराया गया। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि
जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, और ये जो स्थिति आपकी है, ये ऐसा लगा जैसे कि मैं आपसे अपने मन की बात सुन रही हूँ, कि मैं अच्छा भी बोलती थी तो लोगों को बुरा लगता था, हाँ। लिटरली। सो आई नो हाउ यू आर फीलिंग एट दिस टाइम, बट मैं सिर्फ आपको एक ही सपोर्ट दे सकती हूँ, वो है मॉरल सपोर्ट। और दूसरा, ये सब बातें बताकर कि अगर मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ ना, यू कैन ऑल्सो डू दैट। बस इस चीज पे ट्रस्ट रखना हमेशा। मैं वो सर्जरी से मतलब फिर से वो सब मैं नहीं ये करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे एस्ट्रल सर्जरी अगर होगी ना तो तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, हम बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होता है। हमको उस एनर्जी में रहने के लिए हमको क्या करना है, हमको उस एनर्जी को, मेडिटेशन। नहीं, उस एनर्जी को उतना होना चाहिए कि हम एस्ट्रल सर्जरी के लिए जा पाए। यस। तो हमको ग्रुप के यस। साथ एनर्जी में हमको जुड़ना पड़ेगा, हाँ। राइट? ध्यान करना पड़ेगा। ओके। अपना काम, हाँ। अब मैं आपको जो बोल रही हूँ, हम्म, अपना काम, आपको जो घर का काम है वो पूरा कर लो, लेकिन अपने लिए हाँ। ध्यान के लिए टाइम निकाल लो। ध्यान करना है ना, हाँ। अपने आप को उस तरह हाँ। से बनाना है, तो अपने लिए वो टाइम निकालो और अपने अपने लिए करो काम। यस। किसी का मतलब आपके कारण किसी घर में किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। तो बच्चों का खाना, हस्बैंड का खाना पीना, बड़ों का खाना, जो भी आपको करना वो करके रख दो, और बाकी सबको बोल दो कि सब कर दिया है, अब आप अपने अपने हाथ से ले सकते हैं। किसी को अब स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है, सब बड़े हैं, छोटे हाँ। बच्चे नहीं है। यू हाँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट आफ्टर यस। फिनिशिंग ऑल द वर्क, दैट इज योर टाइम। सो लेट एवरीवन नो कि 24 घंटे में से 23 घंटे मैं आप लोग के लिए काम करती हूँ, 1 घंटा ये मेरा है, मैं कुछ भी करूँ इसमें, राइट? तो इसलिए ओके। यू शुड नो ओके। दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक सॉरी, या माधुरी गणेश जी का भी था हैंड रेस, सर, मैम। धन्यवाद मैडम, अच्छा आपने दिया, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऊर्जा की बात हो रही थी अभी, किसी को ऊर्जा मत देना। शुरू में हम भी ऊर्जा देते थे सहयोग में, जब कुंडली जागती है तभी अपने हाथ से ऊर्जा बहती है, निर्मला माता जी का निर्मला करते माता जी थे। का, और वो ऊर्जा देने से सामने वाले को आराम मिलता था। लेकिन यहाँ आने से महर्षि ने अपने को बताया कि किसी को ऊर्जा मत दो, तो बंद किया। लेकिन अभी ऐसा करता हूँ कि शुरू शुरू में किया, कुत्ते के ऊपर, समझा कॉलोनी में कुत्ते का झगड़ा हो गया, तो हम जाके काठी लेके उसको, डंडा लेके मारने का कोशिश करते हैं। इसके बजाय अपने घर बैठकर उसके ऊपर ऐसा हाथ करके शांति का शांति है। संदेश छोड़ेगा ना, तो 1 मिनट के अंदर वो शांत हो जाते हैं। वैसा बिल्ली का भी देखा, वो भी यही किया। बाद में मैं आदमी के ऊपर भी शुरू किया। अपने अड़ोस पड़ोस में किधर झगड़ा मर्द दीदी का, ये दीदी का झगड़ा हो रहा है रूम में, हम अंदर ये नहीं कर सकते हैं, उसमें भाग नहीं सकता है, तो घर बैठ के उसके ऊपर अपन शांति का संदेश भेज दिया ना, तो 1 मिनट के अंदर ही वो शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। अपन नहीं बैठ किया ना, तो हम देखते रहने ना, तो और बढ़ता ही जाता है। लेकिन शांति का संदेश पहुंच गया तो एकदम शांत हो जाते हैं। ये अनुभव है मेरा। ये करना सही है कि गलत है, ये मैं आपको पूछता हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि अपनी मैम से पूछ रहे हैं? दोनों से ही, दोनों। कोई अभी आपने आप बोल देखिए, रहे हाँ, मैं हैं, तो सामने मैं मेरी तभी बैठे हैं। पूछा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस, अब आपको भी मैं आंसर की जगह मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि एक बार रात को मेरे हस्बैंड और मैं सोने जा रहे थे, और उसी समय मुझे ध्यान आया कि कल कुछ पूजा पाठ का कुछ काम करना है, और जो कि मैं नहीं कर सकती, ऐसे सोच रही थी। तो लेटते लेटते, वो भी थक कर आए थे ऑफिस से, और वो जैसे ही लेटते लेटते मेरे को ध्यान आया, तो मैंने कहा कि प्लीज कल ना ये चीज तुम कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो उठे और उन्होंने मुझे गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारा तो हमेशा का ये है, ये वो, मैं थक के आया हूँ, समझ में नहीं आता, एंड ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें। अभी आप क्या बताएं। अब मैं ना मैंने एक बात बोली थी, उन्होंने मुझे 10 बात सुना दी। तो मैं उनको बस ऐसे देख रही थी, लिटरली मैं ऐसे देख रही थी उनको, और मेरे को आंखों से आंसू आने लगे। एक महिला हूँ, डेफिनेटली वो फील हुआ, बुरा लगा कि अगर ये मजबूरी नहीं होती तो मैं बोलती भी नहीं, मैं खुद ही कर लेती, इतना सुनने को थोड़ी ना बैठती। बट एनी वे, ही जस्ट टोल्ड। तो मेरे को बहुत खराब लगा। वो तो फिर लेटने चले गए, सो गए, और मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। मैं तो आपको बता रही, लिटरली आई वॉज इन दैट स्टेट। और मुझे बहुत खराब लग रहा था कि कैसा आदमी है, ये हस्बैंड है मेरा, उसके बाद ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। तो हम क्या अपने आप को इतना वर्थलेस समझते हैं, और हम अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं। तो फिर मेरे को लगा यार,
फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं बोली कर क्या रही हूँ, मैं इतनी सब चीजें जानती हूँ, और ये बहुत पहले की बात है। तब मैं मतलब हम इसमें नहीं थे, ध्यान इसमें, बट मैं कुछ और सीखती थी तब। तो हमको लव एनर्जीज के बारे में पता था। तो दैट टाइम मेरे को लगा यार मैं इतना सब कुछ सीख वीख के मैं ये सब काम कर रही हूँ, राइट। तब दैट टाइम मैंने बोला कि नहीं छोड़ो, तो मैंने ऐसे ऐसे से आंसू पोछे, मैं बिल्कुल एक्टिंग से बता रही हूँ आपको, ऐसे पोछे, फिर मैं ऐसे बैठ गई और लंबी गहरी सांस ली, और फिर मैंने अपने आप के हाथ नाटक किया। क्या नाटक? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे मेरी हर बात सुनते हैं, और मैं जो कुछ भी कहती हूँ वो सब कुछ करते हैं। और सारा जितना मैल था उनके प्रति अपने दिल से दिमाग से सब हटा दिया मैंने। अब ये सोच लो जितने लोग जितने मैल पकड़ के बैठे हो ना, जिसके लिए, वो सब पहले निकाल दो अपने मन से। और फिर मैंने बोला ये मेरी हर बात मानते हैं, और फिर मैंने उनको लव एनर्जी भेजी, खूब प्यार भेजा, अपना प्यार भेजा उनको अपने। ऐसा लगा कि मेरे दिल से उनके दिल तक खूब प्यार जा रहा है। तो ये केवल हस्बैंड की बात नहीं है, आप इसमें मेड को भी कर सकते हैं, सासू माँ को कर सकते हैं, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई बहन, सिस्टर इन लॉ जो भी है, हुएवर इट इज, सबके लिए कर सकते हैं। और सबको प्यार भेजो। और उसके बाद मैंने बोला जब मैं सुबह उठूंगी ना तो ये सब कुछ हो जाएगा। लिटरली सुबह उठी, वो मेरे से पहले उठ गए थे, और मैं ये सब हंसते हंसते और जाके सो गई, आंसू पोंछ के और सब हंसते हुए ड्रामा किया और सो गई बोल के। सुबह उठी तो वो मेरे से पहले उठ गए थे और आके मुझे बोलते मैंने ये कर दिया। तो मैं इनको ऐसे देख रही थी ये कैसे हो गया सब कुछ। तो आप समझ रहे हैं सब कुछ इजीली हो गया। वाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस? यस यू कैन डू इट। तो आंसर यही है कि अगर आप शांति करते हैं तो। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगी इसमें, कि जैसे आप कर रहे हैं, आपके पास वो ऊर्जा है इसलिए आप भेज पा रहे हैं, लेकिन जिसके पास ऊर्जा नहीं है, जो ऑलरेडी ऊर्जा की कमी है, जिसको नीचे के तीन अगर आपके काम नहीं कर रहे चक्र, मतलब आपकी ऊर्जा ऑलरेडी अभी है नहीं, बिल्ड अप योर एनर्जी एंड देन स्टार्ट गिविंग। यही बस बताना था। सो थैंक यू सो मच सर। लेकिन आप ध्यान करते करते आप प्रकृति में एक हो गए ना। आप और प्रकृति अलग नहीं है। नहीं, तो हमारा जो भी निकलता है वो डायरेक्ट वहां तक पहुंचता है। अच्छा है। तो आप उस स्थिति में मीन्स हम प्रकृति से एक हो गए। जैसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, पत्री जी जब भी 79 बोले कि मैं मैं सब में अपने आप को दिख रहा। सेम वही है ना सर। करेक्ट। यू हैव एक्सपीरियंस दैट, यू हैव बिकम वन विद द एवरीथिंग। नेचर। यस। इसमें आ गए। तो वो तो चीज आपका जो भी वर्ड आता है वो डायरेक्ट वहां गॉड तक को। पहुंचता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। कभी वो शांत होता है, कभी आनंद आता है अपने को। हाँ आनंद लगता है कि देखो कितना डेफिनेटली आनंद होता है हाँ। कि हम हमारे उस अच्छा है। प्रकृति से पड़ोसी वाली एक हो बहुत गए। झगड़ा करती है, लेकिन हम वाइब्रेशन देती है ना ऐसा, तो शांति का दर्जा देती है ना, तो बहुत लेकिन शांत हो पहला जाते ये हैं। मालूम नहीं था ना, हम्म। तभी रात भर वो झगड़ा चलता ही रहता, चलता रहता। हाँ लेकिन अभी ये करने से झट से शांत होता है। कैसे होते हैं मालूम, लेकिन होते हैं। चलो अच्छी मतलब बात है। ऊर्जा काम करती है। Yeah. एक और एक यू और चीज ये वन है। विद द नेचर। हाँ। बस। बट मैं एक और चीज, सॉरी बट आई एम गोना से दिस टू मनीषा जी। आई नो यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट एट दिस टाइम ट्राई टू गिव इट अ ट्विस्ट। एक ट्विस्ट दो अपनी चीजों को, क्या कोई आपसे झगड़ रहा है, कोई चीज बोल रहा है, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड से शांत रहो, ज्यादा आंसर देने की कोशिश भी मत करो। जैसे कई बार पति गुस्सा होता है तो पति को प्यार से मना लो, उसी समय आप प्यार से मना लो, बस उस चीज को ही चेंज कर दो, गुस्से की तरफ जाने ही मत दो, तो वो भी चेंज हो जाएगा। मेड अगर गुस्सा करती है तो उसको भी प्यार से मना लो। चल तू ऐसा कर रही है, आज तेरा मन खराब है, कोई चल तेरे को चाय पिलाती। चेंज द एवरीथिंग, चेंज द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी आप इस फ्रीक्वेंसी में हो ना कि आपको हर चीज खराब लग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो खराबी बोलेगी, पति खराबी बोलेगा, या बच्चे ही ऐसा बोलेंगे, मैं कुछ भी बोलूंगी तो सब मेरे को खराबी बोलेंगे। अब आप ये बोलो कि मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, एवरी डे गो इन टू योर, जहाँ बाथरूम है आपका या आप मिरर जहाँ आप कंगी उंगी करते हो, तो मिरर को देखो और अपने आप को बोलो देखते हुए, आई लव यू मनीषा, आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी लविंग, आई एम अ लविंग पावरफुल सोल, ऐसे बोलिए अपने आप को। और फिर उसके बाद आप ये बोलिए कि मैं जो कुछ भी बोलती हूँ सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सुनते हैं, और सब प्यार देते हैं मुझे, मुझे सपोर्ट करते हैं। ये आप डेली डेली करो रोबोटिक तरीके से, खाना बनाते हुए, चम्मच खाने वाह, में चलाते हुए,
मैं आपको एक बात बोलना चाहती थी मधु। हाँ हाँ अभी मैंने पहले आपको इनके बारे में, मनीषा के बारे में, अभी 2 महीने से उनको मैं इंटरेक्शन में हूँ, मैसेजेस डाल रही है। मैं भी उनको सही, जो भी, जैसे मैं आप लोग को भी भेजती हूँ करेक्ट मैसेजेस, आई एम सेंडिंग लव योर सेल्फ, बट शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट the people around her. All the time she feels that they are torturing her. You have to come out of that. या तो Today, that is why I send it link to जी her. जी मैम मनीषा जी I don't know why I suddenly felt that I should send this link to her. वेरी गुड, आपने अच्छा किया मैम। और मनीषा जी थैंक यू अच्छा हुआ मैम। कि आपने ज्वाइन किया, बट द बात ये भी है कि जो मैं आपको अपने खुद की अगर स्थिति बताऊं तो बहुत सारी चीजों में आपकी जैसा ही चल रहा था। और उस समय वो जो स्थिति थी, मैंने सिर्फ एंजेलिक गाइड्स, अपने मास्टर सब ने, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूं, जब आप होता ना कि आप हाथ जोड़ के सरेंडर भाव में आप उनसे हेल्प मांगते हैं ना, तो आपको वो हेल्प मिलती है। लेकिन जब आपको आपके सामने वो हेल्प आती है ना, तो आपको लगता है बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस समय आलस अच्छा। त्यागना पड़ेगा आपको। कई बार आप वो चीज करते नहीं होगे, तो आप करिए, ये है ना। और दूसरा, ये अच्छा। अफर्मेशन ये सब मैम दे रही हैं, तो आप जो मैम भेज रही हैं वो भी पढ़िए। दूसरा, हम सबको याद रखना चाहिए कि हम इस ऊर्जा में हैं, दूसरा नहीं है उस ऊर्जा में, उसको कोई हाँ मतलब नहीं है। करेक्ट। मगर एक चीज याद रखना, मैं हूं, आप है, अवनी मैम है, या यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, वी आर ऑल वन। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, मतलब मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, ये तो कैंडल है। ओके, बहुत फेवरेट एग्जाम्पल, ये कैंडल है एट दिस टाइम। और इस कैंडल, ये सोचो कि कैंडल नहीं है, बट ये एक पॉट ऑफ वाटर है, मटका है ये, और इसमें मैंने पाइप लगा दिया है ऊर्जा का, कॉस्मिक एनर्जी जो चारों तरफ है। जब मैं ये कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए पाइप डाल रही हूँ, तो ये भरने हाँ के लिए रेडी है, लेकिन जब मेरे विचार कम हो गए तो ये पाइप तेजी से भर रहा है। इसमें कोई एलजी नहीं है, मतलब एलजी इज थॉट्स ऐसे बोल दो, राइट। एलगे ओके। एलजी जो भी आपको बोलना है। पाइप लगाया मैंने, और पाइप में कोई रुकावट नहीं है, जो रुकावट थी वो विचारों की थी। अब वो पाइप में से हाँ आराम से एनर्जी आ रही है, ये कैंडल, मतलब ये जो पॉट ऑफ वाटर है, ये खाली था लेकिन अब भर रहा है, मतलब हमारे अंदर हाँ कॉस्मिक एनर्जी बन रही है। अब आपके अंदर हाँ एनर्जी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपको कोई भी बात बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आपको, आपके अंदर की ऊर्जा कहाँ जा रही है? आपके 3 जो नीचे के चक्र है उससे रिलीज हो रही है, सब सब खींच रहे हैं। एनेमिक है आप, ओके। तो आपको अपना एनिमिटी जो है वो एनिमिक है, वो स्टेट आपको ठीक करना है ना। अपने खान पान पर हम्म। ध्यान देना है, अपने क्रिएटिव हाँ एनर्जीज पर, मतलब आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया गया, क्रिएटिव एनर्जीज ब्लॉक, आपकी जो फाउंडेशनल एनर्जीज है वो ब्लॉक, आपका जो कॉन्फिडेंस है इस जगत में रहने के लिए वो भी ब्लॉक हो गया, विल पावर भी ब्लॉक हो गया, तीनों। तो आपको तीनों को लेवल पे यस। लाना पड़ेगा। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड स्टार्ट हैविंग हेल्दी फ्रूट्स, गो आउट फॉर वॉक। अगर आप ये कर सकते हैं हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप डेली यहाँ पे गाइडेंस के लिए आप जरूर आप मिलिए, अवनी मैम भी आती हैं, वो भी और वैसे भी गाइड कर रही हैं, मैं भी आपको गाइड कर हाँ सकती हूँ। और ये आप डेली करिए। दूसरा, आपके अंदर अगर वो पॉट ऑफ वाटर भर गया है, वो मटका भर गया है, जब मटका भर जाता है पानी से तो क्या करता है? पानी थोड़ा निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। तो आपने निकाल दिया पानी, आपने एक गिलास पानी पी लिया, मैंने पी लिया, आपने पी लिया, सबने पी लिया, घर के सब लोगों ने पी लिया, लेकिन वो पाइप लगा ही है, तो क्या होगा? हाँ भरा है। भरा है मतलब ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब लबालब भरा है। तो आपके चारों तरफ भी हाँ जो लोग हैं ना, वो आपसे तरीके से बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, इंटेंशन आपके सही हाँ आएंगे, आपकी चेतना बढ़ेगी, और अब आप जो उस ऊर्जा में हैं, आप उस ऊर्जा का आप सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने चक्रों को अलाइन करने लगेंगे। पहले आन अपान सती हाँ ध्यान करके आप अपने आप को, अपनी काया को हील करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जर्वर स्टेट में जाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आप को हील करिए, ध्यान स्टैमिना बिल्डअप करिए, फिर काया को हील हाँ करिए, फिर थर्ड आएगा आपका ऑब्जर्वर स्टेट। लेकिन उससे पहले, ये, अगर ऊर्जा ही नहीं है तो ऊर्जा लाओ, पहले ऊर्जा लेकर आओ, और ऊर्जा रहेगी तो आप हाँ बाकी चीजें आसानी से कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, लेकिन जब आपकी ऊर्जा ही यस। नहीं है तो आप किसी को माफ भी नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ उसी स्थिति में रहोगे कि इसने मुझसे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा बोला, मुझे हर्ट कर दिया। लेकिन जब आप पूरी ऊर्जा में रहते हो, जैसे जब आप जिस दिन बहुत खुश रहते हो, तो आप बोलते हो ना, चल हाँ भाई कोई बात नहीं, जान दे, छोड़ो, हो गया।
जब आप यस ऊर्जा में रहते हो ना, पूरी तरह पूरा लबालब भरा रहता है, तो आप सबको आसानी से माफ कर पाते हो और फिर आप अपनी उस साइकिल को ब्रेक कर पाते हो। हम्म, करेक्ट करेक्ट, ओके। समझ गई। ये उनको यस जो मिराकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको एक्चुअली ये महीने में होने वाला था, लेकिन वो टल गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको मेडिसिन लेना है। दैट मीन्स द यूनिवर्स इज वर्किंग, आपके साथ है। या होने ओके। वाला है, वो हाँ टल गया है। टल गया मीन्स यू हैव ये पीरियड में आप अपने हील आप करो। को पूरी तरह से हील कर लीजिए, ऑपरेशन भी नहीं होगा। दिस इज द पीरियड एक्चुअली फॉर मैम यू। आप, यस आप जब मेडिटेशन ले रही थी ना, तो यही थॉट मेरे भी दिमाग में आया कि ये आगे हो डेफिनेटली। गया, इसका मतलब मुझे टाइम मिल रहा है, तो करेक्ट। आई शुड हाँ, यूटिलाइज तो दैट। इसके यस, वजह से तो मैं आपको, आप वो साइड नहीं देख रहे। फॉरगेट अबाउट द फिजिकल, या यू जस्ट सी द डिवाइन। वेरी नाइस। और हाँ ये बहुत यस सही बात है कि आपका अगर हर्निया का ऑपरेशन टल गया है, दैट मीन्स एटलीस्ट इन दिस टाइम, अब जो समय है, डेली सुबह 3, मतलब आप सोचो 3 घंटा ध्यान कर लो और कंसंट्रेट योर यस एनर्जीज ध्यान के साथ अपने। डेफिनेटली। दिन में आप अगर 3 बार ध्यान करते हो, सुबह एक टाइम, दोपहर को एक बार, रात को एक बार, सोने से पहले, तो आप क्या करो कि एक टाइम वाला जो ध्यान है उसमें आप अपने पेट के ऊपर ध्यान दो, उसको हाँ एनर्जी भेजो। फिर सोचो यूनिवर्सल यस एनर्जीज आकर आपके पेट पे जा रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर जा रही है, मसल्स पे जा रही हैं, यस और वो ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। उसको इमेजिन करो कि वो सारी जो एनर्जीज है वो जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है उसको सिल रही है अपने आप ही। ये क्यों नहीं देख सकते? हाँ ओके। हम्म। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी के पहले डिटेल सीटी स्कैन करना पड़ेगा, तो मुझे वही चमत्कार लगा कि होते शायद हैं। अगर तब तक हील हो गया तो उसमें पता चलेगा उनको कि वही जरूरत वही नहीं है। होने वाला है, इसके लिए तो ऑपरेशन टल गया है ना। हम्म। तो आप अभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान कीजिए, जो आपका हीलिंग के ऊपर है। यस अच्छा सोचो, बाकी यस का सब थैंक यू। छोड़ आपकी दीजिए आप। आपकी एनर्जी जहां जाती है वो चीज ग्रो करती है, ये हमने सुना है ना ध्यान में, कि वेर एवर हाँ एनर्जी यस गोज योर एनर्जी फ्लोज। अब हाँ आपकी एनर्जी हाँ कहाँ फ्लो होनी चाहिए? मेड के ऊपर, पति के ऊपर, कि आपके पेट के ऊपर? ओके। यस चैनलाइज होना चैनलाइज चाहिए। योर एनर्जी ऑन टू यू ओनली। दूसरों को हाँ अपने दिमाग में रेंट फ्री क्यों रहने दे रहे हो? यस हाँ भटक जैसे रही ही हूँ मैं बहुत जैसे बार ही बार। जैसे ही मेड का ख्याल आया, जिसने मुझे ये कहा तुरंत वापस आ जाओ, मेड बहुत अच्छी है, मेड बहुत सुंदर है, मेड को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेड मेरा सारा काम कर रही है, शी सपोर्टिंग मी। एंड उसके बाद मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास बहुत विल पावर है, मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांग है, और मेरे अंदर सब कुछ हाँ हील हो चुका है। ये चीजें आपको बोलनी है। यस और जब दीदी पूरा वहां से बाहर से अपने अंदर तक अपनी एनर्जी खींच के ले आओगे ना, तो आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मेड और बाकी सब चीजों पे जा रहा है। हाँ दीदी एक्चुअली अवनी मुझे माँ ने दो सही बातें बोला बतानी कि है डेली मनीषा जी को। डेली वो मुझे भेजती रहती है, और वो सही बोल रही है कि मैं वो एक्सेप्ट ही एक्चुअली नहीं कर पा रही हूँ अंदर मैं से। उसको मैसेजेस करती हूँ ना, मेरे को फील होता है कि यस वो है ना, मेरे पे इतना गुस्सा आता है कि ये मुझे ही बता रही है, बाकी का कुछ नहीं बोल। वो जो सुनना चाहती है वो मैं नहीं बोलती हूँ, जो उसको कुछ जरूरत है शी इज गेटिंग एंग्री ऑन मी, मुझे मालूम है। यस इसलिए मॉर्निंग में मुझे याद है, जैसे आपका, तो इनको आप इधर बुलाने से ठीक होगा करके आई सेंड पर्सनली, आई सेंड द लिंक। वेरी। यस थैंक तो यू सो मच मैम फॉर मैं टॉलरेटिंग मी। वो हमको बोलते हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट दैट आप लोग हमारे जहन से निकल गए, बट व्हेन यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड देन आई कांट डू एनीथिंग। मैं वो कनेक्शन यस जुड़वाना चाहती पता है ये यस चीज बहुत सही बोली मैम। जब हम कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम रूड हो गए हैं, रूड नहीं हो गए हैं, हमें वो उनकी तकलीफ दिख रही है, और उनको तकलीफ से निकालने के लिए वी आर नॉट रूड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, की ट्राई टू डू दैट, उनको बता रहे हैं। क्योंकि आप वो जब उस ऊर्जा में रहते हैं ना, जो हायर एनर्जी में रहता है, जब वो बोल रहा होता है, तो जो लोअर एनर्जी का इंसान है उसको थोड़ा तकलीफ होती है, उसका अंदर का ईगो हिलता है, धक्का हाँ लगता है, करेक्ट और उसको लगता है कैसे बोल दिया करेक्ट मेरे को इन्होंने। लेकिन वो बोल इसलिए हाँ रहे हैं, आप जब उस स्थिति में जब पहुंच जाओगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, कुछ भी तो नहीं बोला था। हाँ तो यस एनीवे, ट्राई टू टेक थैंक केयर, यू। एंड थैंक यू सो मच। मैम ये आशा ग्रुप मैम। का सॉरी 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? ग्रुप का क्या? ये इनविटेशन भी मैसेज में आया था जो अवनी माँ ने भेजा है, तो मैंने वो रिक्वेस्ट भेजा है, तो प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में। महाबल, ठीक है, श्योर, आई विल, आई विल। यस थैंक थैंक यू। यस मनीषा जी आशा जी। मुझे आपसे बात करनी है। पहले तो आप ग्रेटिट्यूड देना यूनिवर्स को कि आपको पता चला है
आपको इतनी देर तक आप बहुत स्वस्थ रही थी, मस्त रह रही थी। तो पहले यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना, और दूसरी बात आप विजुलाइज करना, मैनिफेस्ट करना और विजुलाइज करना कि आप कैसे अच्छी हो रही हो। आपको जो ऑपरेशन टालना है वो कैसे कर रही हो, वो पहले आप देखना कि सब चलचित्र जैसे देखना कि आप डॉक्टर बोल रहे हैं, आप जो ये मधु मैम, अवनी मैम सबने बताया है वो आप जो कर रही हो, और वो आप करके डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर बोलते हैं यू आर टोटली रिकवर्ड, यू आर यस, परफेक्टली ऑल राइट। और एक बोलती हूँ, आप ओके, एक सूचना हर वक्त ये एफर्मेशन देना, मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मन से मस्त हूँ, और अध्यात्म में जबरदस्त हूँ। ये वाओ, ओके, एफर्मेशन देते रहना। और आप जो बोल रहे हैं ना, जो कोई सुनता नहीं, कुछ मीन्स कुछ तकलीफ हो रही है, उसके बारे में मुझे इतना ही बताना है आपको कि आप पिछले जन्म में आपने कई जन्मों में क्या किया होगा पता नहीं आपको। आपने कुछ कि मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ, कुछ किया हाँ, होगा उसका आपको पता नहीं है, इसके लिए ये जन्म में ये सब आप सह रही हो। तो पहले वो मन में पकड़ लेना कि मैं, मेरा ही ये है, तो आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको हाँ, लगेगा नहीं, मैं दूसरे जो करते हैं वो मेरा ही है। तो आप शांत हो जाएगा और अपने आप सूझ जाएगा। अब मेडिटेशन से अपने आप सुझाव आएगा हाँ, कि ये क्या एक्सेप्टेंस ये थोड़ा सा तो आया है, पूरा नहीं आया है, लेकिन जैसे आप बोल रही है वो आना चाहिए एक्चुअली। आएगा। आएगा ग्रेटिट्यूड यस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अवनी मैम, मधु मैम, ऑपरेशन टलना है तो आपको सब कुछ लाना ही है, यही है मेरा। आपको यस, ऑपरेशन टलाना है तो आपको सब कुछ करना है। मैं एक ही यस, चीज बोलूंगी, आपको राइट? हमें नेक्स्ट मंथ बोलना है कि मैम, हाँ, डॉक्टर बोला मैं कंप्लीटली ठीक हूँ, नो यस, ऑपरेशन नथिंग। यस, एक थैंक ही यू चीज मैम। मैं बोलूंगी कि अपना दिस इज ध्यान द फाइनल नेगेटिव, जजमेंट, आई एम गिविंग फाइनल जजमेंट। नेगेटिव यस, चीजों यस, पर, नेगेटिव चीजों पर अपना ध्यान मत लेके जाओ, सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर हाँ, रखो। और हाँ, ट्राई टू यस, पुट इंटेंशंस एवरी डे, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, हाँ, वाटर चार्ज करते हुए, उस पानी को पीते हम्म, हुए, हर सेकंड मैं हील हो चुकी हूँ, मेरा सोलर प्लेक्सस चक्र स्ट्रांग हो चुका है, मेरी स्टमक की लाइनिंग हाँ, खुल गई है, और एस्ट्रल मास्टर्स ने मुझे हील कर दिया है। यही सब होना यस, चाहिए। जो चाहते हो, जो आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, आज डायरी लेके बैठो, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसको लिखो, और इस तरह से लिखो कि वो हो गया है। हाँ, यस। ठीक है? और इतने देर जो क्योंकि बात मैं की भी है, ध्यान करना चाहती हूँ, ध्यान प्रचार, आई एम अ सिंगर एक्चुअली। तो वो उसमें भी मैं सेवा देना चाहती हूँ ये सब, लेकिन उसके लिए फिजिकली फिट पहले हाँ, होना जरूरी मैं है। एक चीज, ये सभी जनरल के लिए, सभी के लिए है ये मास्टर्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सभी के लिए, केवल मनीषा जी के लिए नहीं। देखिए, कई मास्टर्स जो है वो, हो सकता है ये अपने स्वर से ये लोगों को हील कर सके बाद में चल के, लेकिन एट दिस टाइम शी नीड्स दैट हीलिंग। उसको क्यों दबा के रखा गया है? क्योंकि जो डार्क एनर्जीज होती है ना, वो जो फिजिकल वर्ल्ड की डेंस एनर्जीज है, आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते, स्पिरिचुअल लेवल तक आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए क्या किया जाता है, हाँ, लोगों को उनके जो नीचे के 3 चक्रास हैं उन पे ही अटैक होता है सबसे पहले। और इसीलिए जस्ट इमेजिन हाउ मच हार्ड वर्क आई मस्ट हैव डन टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। आप सोचिए यस, कि मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक, मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक, उसके बाद नीचे के मूलाधार ब्लॉक, जबकि मैं हर तरह से अलाइन थी, और धीरे धीरे करके ये ब्लॉक हुआ, लेकिन जब मैं ध्यान में आई तो फिर से अलाइन हो गई, फिर उसके बाद साइकिक अटैक्स होने लगी। बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं तो भी साइकिक अटैक होता है। आप अगर कोई बुरा बोल रहा है तो ये भी सोचो कि वो आपके कर्म क्लेंस हो रहे हैं, वो आपका कर्म ले रहे हैं, लेने दो उनको, वो बात कर रहे हैं आपके बारे में, करने दो। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम्म, ठीक है? यस, एनीवे, थैंक यू सो मच थैंक यू। मनीषा जी, थैंक यू। बट इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल डिस्कशन, सो दैट एवरीवन, जो भी, जिनको भी तकलीफ हो रही होगी ना, वो भी समझ गए होंगे कि उनको क्या करना है। सो मास्टर्स, इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन गिवन बाय अवनी मैम टुडे। हम सब उनका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। थैंक यू सो मच माँ, कि आपने हम सबको थैंक यू। आज इस ग्रुप में आकर डिवाइन फेमिनाइन का हम सबको बहुत ही अच्छा सुंदर व्याख्यान बताया, किया। सो धन्यवाद मास्टर्स आप सबका भी, कि आप सब जुड़े हमारे साथ और हम सबको सुना और बहुत कुछ लिया होगा।
कम से कम अगर आपके जीवन में तकलीफ नहीं है लेकिन आपको पता है कि इसको कैसे डील करना है आप। सो थैंक यू हम सबको सुनने के लिए, समझने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपना समय बांटने के लिए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, बांटते रहिए समय, और दूसरा आप आगे बढ़ते रहिए। तो ग्रुप में लिंक डाल दें अगर आप डाल सकते हैं नवीन जी, तो ये डाल दिया करिए। बट थैंक यू सो मच अवनी मैम, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। एंड एनर्जी कहाँ किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में सोचना है सबसे पहले। सेल्फिश नहीं होता है वो, अपने बारे में, क्योंकि हमको अपने आप को सही रखना है। पहले अपने आप को सही रखोगे तब तो पूरे जगत को सही रख पाओगे। मतलब आपका जगत पहले आपके घर से शुरू होता है। तो पहले अपने आप को, फिर घर को, और फिर बाकी दुनिया। सो सबका मंगल हो और सब सुखी स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना के साथ, समूह के साथ। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, लेकिन अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे नजर आपसे हटती वो एक गाना है ना, क्या नजर नहीं हटती वो गाना आ रहा है मुझे, बार बार आ रहा है आपके लिए। आपकी साड़ी जितने बार देख रही हूँ। तो आई लाइक यू इन दिस अवतार मैम, थैंक यू सो मच। हैव अ थैंक यू। वंडरफुल डे। थैंक यू एवरीवन।